यार साथियों देखिए, सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने ये कह रहा है कि भाई एक नाव 60 किलोमीटर की दूरी अनुप्रवाह में 4 घंटे में तय करती है। ये देखिए, अनुप्रवाह का मतलब आपका सर यहाँ पर डाउन स्ट्रीम है। ठीक है, फिर वो आपसे कह रहा है कि यही नाव समान दूरी ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब आपका है सर अप स्ट्रीम की बात हो रही है। यहाँ पर 6 घंटे में तय करती है। तो नाव का जो है शांत जल में चाल हमें ज्ञात करनी है किस प्रकार से, और धारा की चाल भी ज्ञात करनी है सर। देखिए, अब आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है सर। आपको पता है कि जब हम 60 किलोमीटर की स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करेंगे, वो भी 4 घंटे में, तो हमें मिलेगा डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम आपका क्या होता है, बी प्लस एस इक्वल्स टू 4 से कट जाएगा कितनी बार, 15 टाइम्स। 15 आ गया सर यहाँ से, इसको मान लीजिए फर्स्ट। दूसरा उसने बोला आप स्ट्रीम करते हैं सर 6 घंटे में। ठीक है, तो जब हम इस 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को 6 घंटे के स्पीड से 6 घंटे में कवर करेंगे, तो हमें मिलेगी आप स्ट्रीम, यानी कि बी माइनस एस, जो कि आपका कुछ प्रकार से 6 से कटेगा या 10 टाइम्स। तो ये आपका आ जाएगा सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, हमें बी और एस की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हमारी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं। हमें शांत जल में नाव की चाल चाहिए और हमें धारा की चाल चाहिए। ठीक है, तो वही तो चीज़ें हमें चाहिए, नाव की चाल चाहिए शांत जल में, और हमें चाहिए धारा की चाल। चलिए, तो एक बार इन दोनों को ऐड कर देते हैं और एक बार इन दोनों को माइनस कर देते हैं। एक बार दोनों को ऐड करते हैं, यानी 1 + 2 करके देखते हैं भाई। देखिए, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा 2b, क्योंकि एस से तो एस कट जाएगा जोड़ने पर। ठीक है, चलिए ये भी एक बार समझा देते हैं किस प्रकार से कटता है, आगे से डायरेक्ट कर लेंगे। देखिए, ये आपने 10th क्लास में सीखा होगा सर, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब वहाँ आपके भले ही समझ में ना आया हो, आज यहाँ पर समझने की पूरी कोशिश करिएगा सर। देखिए, जब हम माइनस इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा, एस से एस कट जाएगा, बी और बी मिलके हो गए 2b, यह आ जाएगा आपका 25, और b बराबर आ जाएगा यहाँ से 25/2। 25/2 का मतलब होता है सर 12.5, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, ये तो आपकी आ गई है सर हमारी शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल आ गई सर हमारी। अब धारा की चाल निकालनी हमें जरूरी है, वो भी निकालनी पड़ेगी हमको। तो उसके लिए हम जो यहाँ पर कुछ प्रकार से क्या करने वाले हैं सर, इस बार हम दोनों को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 - 2 करेंगे, या तो 1 - 2 कर लीजिए, या फिर दूसरा काम एक और कर सकते हो कि इस b की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए माइनस कर लेते हैं, तो b + s इक्वल्स टू 15 और b - s इज इक्वल्स टू 10। मैंने बोला कि जब भी हमारा जो है कुछ प्रकार से जब आपका आएगा साइन, ठीक है, और हम माइनस कर रहे होंगे, तो ये नीचे के साइन बदल जाते हैं। ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस प्लस का है तो माइनस। अब यहाँ पर आप देखिए, ये दोनों, ये तो माइनस हो गया, तो यहाँ पर बी ही कटेगा। हाँ, सॉरी, ये ऐसे ही रहेगा। देखो, दोनों प्लस के थोड़ी कटेंगे, ये दोनों माइनस के कट गए, तो यहाँ पर एस और एस मिल के हो गए 2s, और इक्वल्स टू ये कम हुआ तो आया 5। तो एस की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई सर, 5/2, विच इज इक्वल्स टू 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एक चीज़ हमें जो है सर यहाँ से मिल गई है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ गया ये 12.5 आ गई हमारी धारा शांत जल में नाव की चाल, और जो है हमारी 2.5 आ गई है सर हमारे यहाँ पर क्या, धारा की चाल, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गई है सर। चलिए, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमारी 12.5 है, और स्पीड ऑफ करंट हमारी है 2.5। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा, और इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। तो अब आपको जो है यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ हमें नोटिस करने वाली है, सर। अगर हमें इस तरीके की चीज़ दी जाए तो आप क्या कर सकते हो सर, हमारे पास अगर अप स्ट्रीम है और हमारे पास अगर डाउन स्ट्रीम है, समझिए, अगर हमारे पास अप स्ट्रीम है और हमारे पास डाउन स्ट्रीम है, ठीक है सर। चलिए, तो अगर हम दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड देंगे तो हमें मिलेगी सर बोट की स्पीड, शांत जल में बोट की स्पीड। और अगर हमारे पास कुछ प्रकार से डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को हम ऐसे माइनस कर दें और फिर 2 से डिवाइड करें, तो हमें मिलेगी सर स्पीड ऑफ करंट। तो हम बहुत सारी जगह पर इनको जो डायरेक्ट यूज़ करने वाले हैं, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से ही इस चीज़ को वेरीफाई किया जा सकता है। चलिए, अब आप से मिलते हैं अगले सवाल के अंदर। जब तक के लिए जो है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है सर। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। अभी हम बहुत सारे सवाल सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पर तो अभी कुछ ही सवाल हुए हैं,
ऑलमोस्ट अब आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी होगी कि आप अपने क्वेश्चंस लगा पा रहे होगे। उसके अलावा सर हमारे आरएस के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम करेंगे यहाँ पर, और उसके अलावा आप क्वेश्चंस मुझे सेंड भी कर सकते हो, नो इशू, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट में आपका कोई भी क्वेश्चन होगा उसे ले लूँगा और वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब